हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होंडा एलिवेट फाइनली अनवील कर दी गई है। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे होंडा की एक एसयूवी आने का और फाइनली वो आ गई है। हालांकि मेरा ओपिनियन होंडा एचआरवी आती तो ज़्यादा अच्छा लगता। हमने उसकी अलग सी वीडियो बनाई है, चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बट आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या एलिवेट का वेट करना वर्थ है या नहीं। यानी कि जुलाई में उसकी बुकिंग्स है, अगस्त सितंबर में उसका लॉन्च है और उसका कंपैरिजन करेंगे विद दी ऑलराउंडर ग्रैंड विटारा जो कि लेटेस्ट इस सेगमेंट में एंट्री है। ग्रैंड विटारा के साथ और एलिवेट का जो हम कंपैरिजन करेंगे, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि अगर आप एक नई एसयूवी लेने का सोच रहे हैं, नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, तो इन दोनों में से आखिरकार कौन सी ली जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें और YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले अगर Facebook पे देख रहे हैं, बिकॉज हम आपके लिए इस तरह की अमेजिंग कंपैरिजंस, ड्राइव रिव्यूज, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा फंबल कर रहा हूँ मैं। एनीवेज, बात करते हैं एलिवेट वर्सेस ग्रैंड विटारा। तो सबसे पहले डिज़ाइन, लुक्स, उसके बाद स्पेस की बात करेंगे, प्राइस की बात करेंगे और आपको कहीं ना कहीं इंजन के बारे में बताऊंगा और माइलेज के बारे में भी। तो सबसे पहले डिज़ाइन एंड लुक्स की बात करें जिसमें डायमेंशंस भी आ जाती हैं। डायमेंशंस का चार्ट आपके लिए यहाँ पर लगाते हैं कि अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा, बिकॉज एलिवेट ऑलमोस्ट हर जगह ग्रैंड विटारा से ज़्यादा बड़ी है। लेंथ की स्पेसिफिकली बात करें तो सिर्फ वहीं पे ग्रैंड विटारा थोड़े से 33 का डिफरेंस है। विड्थ में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है। हाइट में आपको एलिवेट की हाइट थोड़ी ज़्यादा लगेगी। व्हील बेस में भी एलिवेट ज़्यादा व्हील बेस प्रोवाइड करती है, विच मीन्स अंदर स्पेस ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क है और सबसे ज़्यादा बड़ा फर्क है बूट स्पेस में, जहाँ पर ग्रैंड विटारा में सिर्फ और सिर्फ 373 लीटर्स है, एलिवेट में आपको 458 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, विच आई पर्सनली बिलीव इज अ ग्रेट नंबर एंड हैट्स ऑफ टू होंडा स्पेस मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा काम किया गया इनकी तरफ से। इवन कैबिन के अंदर स्पेस है, व्हील बेस ज़्यादा होने में कई बार होता है, व्हील बेस ज़्यादा होता है ना तो बूट स्पेस कम हो जाती है। उसका लाइव एग्जाम्पल XUV 300, लेकिन यहाँ पर व्हील बेस बढ़ा दिया, इस सेगमेंट का सबसे ज़्यादा रखा और उसके बावजूद इस सेगमेंट की ऑलमोस्ट आई थिंक सिर्फ MG एस्टर है 488 लीटर्स बूट स्पेस की, बट उसके बावजूद इतने व्हील बेस होने के बावजूद 458 लीटर्स का बूट स्पेस देना आसान बात नहीं है। ग्रैंड विटारा कुछ सीखो। एनीवेज, बात करते हैं इसके अब ओवरऑल डायमेंशंस और साइज के। डायमेंशन वाइज देख सकते हैं एलिवेट थोड़ी ज़्यादा बॉक्सी एलिमेंट प्रोवाइड कर रही है, शेप भी उसकी ज़्यादा एसयूवी वाली आएगी, तो रोड प्रेजेंस वाइज भी आपको एलिवेट जो है वो ज़्यादा एसयूवी फील करवाने वाली है। लेकिन लाइट्स और एजेस, व्हील आर्च वगैरह मुझे कहीं ना कहीं ग्रैंड विटारा के डिज़ाइन थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है, चाहे उसके रूफ रेल्स हो, चाहे उसके LED टेल लैंप्स का डिज़ाइन हो, चाहे उसके LED जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है फ्रंट में। हालांकि LED प्रोजेक्टर ज़्यादा अच्छे मुझे होंडा एलिवेट के लगे, बट ओवरऑल अगर पैकेज देखें तो आई थिंक ग्रैंड विटारा यहाँ जीतती है। आपको क्या लगता है, आपको किस गाड़ी के लुक्स जो है वो अच्छे लगते हैं ज़्यादा, ग्रैंड विटारा या फिर होंडा एलिवेट? अलॉय व्हील्स, लाइट्स, एक्सटीरियर, जितना भी डिज़ाइन है आप खुद देखें, सोचें, मुझे बताएं कमेंट करके अपना ओपिनियन। आपका जो ओपिनियन है काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। बात करते हैं अगले एस्पेक्ट की। सबसे इंपॉर्टेंट जो आ जाता है वो आ जाता है इंजन। इंजन वाइज दोनों में आपको सिमिलर जो है वो 1.5 लीटर का एक पेट्रोल इंजन मिल जाता है सेम कैपेसिटी के साथ, एंड जहां पर आपको पावर्स भी काफ़ी हद तक सिमिलर ही देखने को मिलेंगी। एलिवेट में 119 bhp 145 न्यूटन मीटर स्टॉक है और दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको ग्रैंड विटारा में मिल जाते हैं 103 bhp एंड 137 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। अब यहाँ पर भी ऑफ कोर्स एलिवेट थोड़ी ज़्यादा पावर आपको जनरेट करके दे रही है, तो थोड़ा सा डिफरेंस इनकी ड्राइविंग में, डायनेमिक्स में डेफिनेटली आएगा। अब जब एलिवेट का ड्राइव रिव्यू आएगा जो कि अगले महीने आएगा तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जुलाई में आपके लिए उसकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। रही बात माइलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, बिकॉज माइलेज में अभी एलिवेट की तरफ से कोई क्लेम नहीं आया, लेकिन है तो ये होंडा सिटी प्लेटफॉर्म, होंडा सिटी का ही एसयूवी वर्जन। तो होंडा सिटी में क्लेम्ड माइलेज है 18 किलोमीटर पर लीटर्स की, लेकिन ऑन एन एवरेज सिटी में 14 के आसपास उसकी माइलेज आराम से आ जाती है। एलिवेट की जहाँ तक बात रहेगी तो आराम से अब 11-12 किलोमीटर तो आराम से अचीव कर ही पाओगे, बट ग्रैंड विटारा में आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी मिल जाती है और वैसे भी उसका जो इंजन है वो ज़्यादा माइलेज ओरिएंटेड है, तो आपको 14 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ग्रैंड विटारा में सिटी में ईजिली मिल जाती है। तो माइलेज वाइज ऑब्वियसली मारुति यहाँ पर जीतती है। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ऑप्शंस। अब जो होंडा एलिवेट है उसमें तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 लीटर का एक ही नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिल रहा है, मैनुअल ट्रांसमिशन 6 स्पीड एंड ऑटोमेटिक CVT के साथ। लेकिन अगर आप ग्रैंड विटारा में जाते हो तो वहाँ पर आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलता है ऑटोमेटिक में, जो कि थोड़ा ज़्यादा रिलायबल होता है, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है और साथ में आपके पास और मल्टीपल ऑप्शंस भी है, यानी कि CNG की भी और हाइब्रिड की भी। तो जिनको माइलेज ज़्यादा चाहिए वो हाइब्रिड वाली तरफ जा सकता है, जिनको ज़्यादा कॉस्ट पे नहीं करनी और बूट स्पेस इतनी फर्क नहीं पड़ती तो उस तरफ जाना है तो CNG ऑप्शन अवेलेबल है। और पेट्रोल नॉर्मल नेचुरल एस्पिरेटेड सिंपल तो है ये, नो CNG नो हाइब्रिड। तो
ये आपके पास एक वैरायटी हो जाती है कि आपको किस तरह का वेरिएंट, किस तरह की ड्राइविंग है वो चाहिए। होंडा एलिवेट में ये ऑप्शंस खत्म हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंजन, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है, मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक के साथ, कोई सीएनजी नहीं, कोई हाइब्रिड नहीं। हाइब्रिड क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं होंडा सिटी हाइब्रिड जो है EHEV वो उतनी ज़्यादा सेल आउट होती नहीं, तो अगर उसे एलिवेट में भी ले आते हैं यानी कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को, तो वो आई थिंक उनको कॉस्ट ज़्यादा बढ़नी थी, उतनी ज़्यादा बिकनी नहीं थी। इसीलिए आई थिंक होंडा एलिवेट विदाउट हाइब्रिड रखी गई है, लेकिन उसका हाइब्रिड वर्जन अगर डिमांड ज़्यादा हुई तो डेफिनेटली लॉन्च कर दिया जाएगा। होंडा एलिवेट में बात आ जाती है इंजन वाले की, मैं कंक्लूजन देना चाहूँगा कि पावर वाइज थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड करता है, रिलायबिलिटी होंडा के इंजन की ज़्यादा है, लेकिन माइलेज वाइज अगर हम देखें तो आपको ग्रैंड विटारा थोड़ी ज़्यादा माइलेज प्रोवाइड कर रही है। अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर की, फिर बात करेंगे सेफ्टी, प्राइस और बाकी सारे फीचर्स की भी। बात करें इंटीरियर में, तो इंटीरियर वाइज मुझे कहीं ना कहीं होंडा एलिवेट का इंटीरियर ज़्यादा प्रीमियम लगा है। टैन के साथ आपको एक ब्लैक कॉम्बिनेशन मिल जाता है, इवन जितने बटन्स हैं, फिट एंड फिनिश है, बिल्ड क्वालिटी है, प्लास्टिक क्वालिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा का इंटीरियर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, डार्क थीम ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा डल लगने लग जाता है एज़ कम्पेयर टू एलिवेट। वैसे ग्रैंड विटारा का इंटीरियर देखो तो अच्छा लगता है, लेकिन एलिवेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो मुझे मेरे पर्सनल टेस्ट वाइज एलिवेट का इंटीरियर थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लगा। व्हाट डू यू थिंक, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। बट इंटीरियर में सिर्फ सीट्स की पोल्स्ट्री या कलर स्कीम्स नहीं होती, इंटीरियर में ज़रूरी होती है कि आपको फीचर्स कितने ज़्यादा मिल जाते हैं, आप कितना टेक सेवी हो। अब टेक सेवी वाइज वैसे तो ग्रैंड विटारा में वेंटिलेटेड सीट्स, हेड्स अप डिस्प्ले, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा सब कुछ मिलता है, बट आधे फीचर्स इनमें से मिलते हैं आपको हाइब्रिड वाले में। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द टॉप वेरिएंट अल्फा 1.5 लीटर नॉन हाइब्रिड नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो आता है, जिसमें कुछ फीचर्स मिसिंग है। अब उसका कंपैरिजन सही से बनता है एलिवेट के साथ, बिकॉज एलिवेट में हाइब्रिड ऑप्शन आते ही नहीं है। तो ग्रैंड विटारा और एलिवेट में अगर सोच रहे हो तो अल्फा प्लस नहीं, हम अल्फा तक ही इसको सीमित रखते हैं। फीचर्स में आउटडेटेड डिज़ाइन थोड़ा सा लगता है एक्सटीरियर वाइज ऑफ द एलिवेट, लेकिन ग्रैंड विटारा अंदर से बाहर से दोनों तरह काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगती है, लेकिन डिज़ाइन इंटीरियर में एलिवेट का मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। बट अगर फीचर्स की बात करें, दोनों में 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं, एलईडी लाइट्स हैं, सनरूफ है, लेकिन ग्रैंड विटारा में पैनोरामिक सनरूफ है, ध्यान रखें, और साथ में आपको टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम मिल जाता है इन दी एलिवेट। अब ग्रैंड विटारा में भी आप सोचेंगे कि टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम तो है, लेकिन ध्यान रखें वो हाइब्रिड वेरिएंट्स के लिए, वो नॉन हाइब्रिड के लिए नहीं है, इसीलिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ग्रैंड विटारा में टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम नहीं मिलता। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि अल्फा और अल्फा प्लस में डिफरेंस है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कुछ छोटा छोटा आइडिया हो जाएगा। रूफ रेल्स का कलर का फर्क है, साथ में इंटीरियर की कलर स्कीम का थोड़ा सा डिफरेंस है। एमआईडी छोटी है अल्फा में, और अल्फा प्लस में 7 इंच का डिजिटल क्लस्टर है, वेंटिलेटेड सीट्स, हेड्स अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, प्रीमियम साउंड क्वालिटी और टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम। अल्फा और अल्फा प्लस में जो डिफरेंस आया था अदर देन द इंजन एंड द माइलेज, ऑफ कोर्स ये फीचर्स का डिफरेंस है। प्राइस का भी देखो से काफ़ी फर्क आया था, लेकिन एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू अनदर एस्पेक्ट कि ग्रैंड विटारा में आपको एक ऑप्शन और मिल जाती है कि ऑल व्हील ड्राइव की ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि होंडा एलिवेट में नहीं है। तो वैरायटी ऑफ इंजन ऑप्शंस, वैरायटी ऑफ ड्राइव ट्रेन्स, वैरायटी ऑफ ट्रांसमिशन, वैरायटी ऑफ फ्यूल ऑप्शंस यानी कि सीएनजी एंड इलेक्ट्रिक मोटर, तो वो आपको ग्रैंड विटारा में मिलती है, एलिवेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द स्पेस वाइज एलिवेट में मुझे 19-20 से कंपैरेटिवली इन इंटीरियर की कैबिन स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा लगी है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द कलर स्कीम्स। और बहुत टाइम होगा ग्रैंड विटारा में बैठे, बट मुझे कहीं ना कहीं लगा कि एलिवेट थोड़ी ज़्यादा स्पेशियस है। और रियर में अगर बात करें तो ऑफकोर्स बूट स्पेस तो एलिवेट की ज़्यादा मिल ही रही है, एंड व्हील बेस भी ज़्यादा है, उस वजह से मैं कह रहा हूँ शायद कि रियर स्पेस थोड़ी ज़्यादा है। फीचर्स वाइज तो काफ़ी कुछ कॉमन ही आपको मिलेगा, चाहे क्रूज कंट्रोल हो, ऑटो डिमिंग, IRVM हो, लेदरेट स्टेयरिंग रैप, आपको स्टेयरिंग व्हील जो है वो मिल जाता है, रेयर AC वेंट्स है, USB पोर्ट्स हैं। बट हाँ, ग्रैंड विटारा में टाइप C पोर्ट भी है, एलिवेट में टाइप C नहीं मिलता, इस चीज़ का ध्यान जरूर रख लें। एंड आर्मरेस्ट है, उसके ऊपर स्टोरेज वगैरह सब, मतलब काफ़ी चीज़ें सिमिलर आपको देखने को मिलेंगी। बट अब बारी आती है बात करने की, जो एक बहुत ऐसा टॉपिक है जिस पे हर कोई कमेंट करके पूछता है कि भाई सेफ्टी का क्या। तो लेट मी क्लियर यू 2 थिंग्स। ग्रैंड विटारा की सेफ्टी यानी कि उसका प्लेटफॉर्म है ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म, जिसे ऑलरेडी 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है, एंड वो है जो प्लेटफॉर्म जो ब्रेजा में यूज़ होता है, ब्रेजा के टाइम पे उसकी सेफ्टी रेटिंग हुई थी। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट दी एलिवेट, उसके अलग से क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं हुई, बट उसका प्लेटफॉर्म कौन सा है, होंडा सिटी वाला, जिसको एशियन NCAP में एटलीस्ट 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। तो होंडा एलिवेट कहीं ना कहीं सेफ्टी रेटिंग्स के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा सेफ हो जाती है क्रैश टेस्ट रेटिंग के हिसाब से। एंड रही बात उसके अलावा फीचर्स की, तो होंडा एलिवेट के पास एक बहुत बड़ा एज है ADAS फीचर्स।
और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, जैसे कि होंडा सिटी में हमने देखा है कि मैनुअल ट्रांसमिशन में भी एडास है और लोअर वेरिएंट्स में भी एडास है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होंडा एलिवेट में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप मॉडल वालों को एडास मिलेंगे, मिडिल वेरिएंट, बेस वेरिएंट, मैनुअल ट्रांसमिशन, सबको एडास लेवल 2 फंक्शंस मिलेंगे, यानी कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटो हाई बीम, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट जो है, ये सारे फंक्शंस आपको मिलने वाले हैं होंडा एलिवेट में। अब उसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये हो जाता है बिकॉज सेफ्टी रेटिंग तो ऐसी चीज़ है जो क्रैश होने के बाद काम आती है। एडास ऐसे फंक्शंस हैं जो कि आपको क्रैश होने से बचाते हैं, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर, एंड आई थिंक एडास फीचर्स होने की वजह से सेफ्टी का बहुत बड़ा पॉइंट चला जाता है होंडा एलिवेट को। अब फीचर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो दोनों में जो टच स्क्रीन लेआउट है काफ़ी सिमिलर लगता है, बट ऐसा है नहीं। 10.25 इंचेस की स्क्रीन है होंडा एलिवेट में, 9 इंचेस की स्क्रीन आपको ग्रैंड विटारा में मिलेगी। MID छोटी है अल्फा वेरिएंट में, लेकिन आपको काफ़ी फीचर्स मिल भी जाते हैं क्रूज कंट्रोल जैसे, लेकिन अगेन एडास फीचर्स होने की वजह से होंडा एलिवेट यहाँ पर जीत जाती है, बिकॉज क्रूज कंट्रोल ही नहीं, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है आपको। और साथ के साथ पैडल शिफ्टर्स जो हैं वो अगर ऑटोमेटिक वेरिएंट्स लेते हैं तो आपको मिलेंगे। अब दो ही चीज़ों का मेरे को जो डिफरेंस मेन लगा वो ये है कि एक CVT ट्रांसमिशन है और एक तरफ टॉर्क कन्वर्टर ग्रैंड विटारा में। तो टॉर्क कन्वर्टर की प्राइस भी ज़्यादा होती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक का जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है, और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें इसी में तो 1.5 लाख का डिफरेंस तो आता ही है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। CVT में अराउंड 1 लाख का डिफरेंस आता है। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि CVT ट्रांसमिशन एक बेटर ट्रांसमिशन है। नो डाउट टॉर्क कन्वर्टर ज़्यादा रिलायबल है और साथ के साथ आपको मिल जाती है एक ज़्यादा क्विक परफॉर्मेंस, बट इंजन क्योंकि 1.5 लीटर का 103 bhp ही जनरेट करता है, तो उसके साथ टॉर्क कन्वर्टर ऐसा नहीं है कि उसकी पावर इंक्रीज कर देगा, तो वो इंजन जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ज़्यादा अच्छा है। बट अगर हम होंडा एलिवेट की बात करें तो CVT के साथ क्योंकि कॉस्ट का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, वो रिलायबल भी है और साथ में मेंटेनेंस उसकी काफ़ी लो है, तो CVT ट्रांसमिशन कुड बी अ विनर है। बट अभी आपकी ड्राइविंग डायनामिक्स, आपकी ड्राइविंग रूटीन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वेदर इवन यू नीड एन ऑटोमेटिक और नॉट। मेरे हिसाब से तो मैनुअल ट्रांसमिशन इज़ अ बेटर ऑप्शन। रही बात आप इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, बिकॉज देखो होंडा एलिवेट में आई नो पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, लेकिन ग्रैंड विटारा में एडास फंक्शंस नहीं है। एलिवेट में आपको टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम मिल जाता है, एडास फंक्शंस मिडल वेरिएंट से मिलने लग जाते हैं जो कि आपको ग्रैंड विटारा में नहीं मिलेंगे। अब ग्रैंड विटारा की जो प्राइस है वो 10.70 लाख से एक शोरूम जो है बेस मॉडल की शुरू होती है, बट बेस में बहुत कुछ है, पुश स्टार्ट बटन है, कीलेस एंट्री है, तो ये सारे फंक्शंस, इवन ऑटोमेटिक AC है, हिल होल्ड जो टेक्नोलॉजी है वो आपको मिल जाती है। तो उस वजह से ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अभी इस सेगमेंट में मेरे हिसाब से, और काफ़ी देर ये रहने वाला है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि होंडा एलिवेट की बेस मॉडल में अगर इतनी प्राइस आ भी गई, मतलब 11 लाख से नीचे, तब भी इतने ज़्यादा फीचर्स होंगे जितना आपको ग्रैंड विटारा में मिलता है। बट अगेन ग्रैंड विटारा के बेस वेरिएंट की वेटिंग बहुत लंबी है। एनीवेज, अब होंडा सिटी की बात करते हैं। होंडा सिटी का बेस मॉडल का प्राइस है 11.49 लाख। तो क्या एलिवेट इस प्राइस से कम आ सकती है? आनी तो चाहिए, क्योंकि सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियाँ हैं, सिर्फ टाइगन और कुशाक को छोड़कर सारे की एक्स शोरूम बेस मॉडल प्राइस 11 लाख से नीचे है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं होंडा एलिवेट को भी 10 लाख 10.5 लाख तक प्राइस इसकी लानी चाहिए, तो मज़ा आ जाएगा और फीचर्स भी दें उसमें। लेट्स वेट एंड वॉच होंडा के मन में क्या है, क्योंकि अगर होंडा सिटी वाला एटीट्यूड रहा, यानी कि सेगमेंट से थोड़ा अपर प्राइस रहा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा फॉर दी होंडा एलिवेट टू ग्रैब सम कस्टमर्स, बिकॉज ऐसा नहीं है कि लोगों ने सारों ने बेस मॉडल ही लेना है, लेकिन एक माइंड में इमेज बन जाती है कि यार इसका तो बेस मॉडल ही 11.5 लाख का, जहाँ पर 10 लाख 10.5 लाख के बाकी हैं। तो सिर्फ ये माइंडसेट क्रिएट करने के लिए एक बेस मॉडल 10.5 लाख का होना चाहिए, चाहे फीचर्स थोड़े से कम हो जाए, बट 10.5 लाख इज रियली इंपॉर्टेंट एज अ प्राइस टैग। एनीवेज, मैनुअल ट्रांसमिशन ग्रैंड विटारा टॉप वेरिएंट अल्फा, नॉट अल्फा प्लस, अल्फा 15.41 लाख के एक शोरूम प्राइस पर अवेलेबल है, जो कि एक अच्छी खासी प्राइस है। मुझे लगता है इस प्राइस में क्रेटा और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है। क्रेटा एक अच्छी कंपटीशन आती है, 15 लाख से नीचे उसका एक शोरूम है, बट एनीवेज वो अलग से वीडियो बनाई है हमने एलिवेट वर्सेस क्रेटा, उसे चेकआउट कर सकते हैं अगर अपलोड हो गई है तो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वैसे भी चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। बट प्राइसिंग वाइज होंडा एलिवेट का इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज 10.5 लाख से लेकर 15 लाख फॉर द टॉप वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक एट 16.20 मैक्सिमम। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्राइसिंग? नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। होंडा एलिवेट की अच्छी चीज़ें एडास फीचर्स हैं, रिलायबिलिटी ऑफ द इंजन है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। नेगेटिव चीज़ें, सॉरी एक पॉजिटिव और बता दूं कि स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। नेगेटिव चीज़ें होंडा एलिवेट की अगर हम कॉन्स की बात करें तो मुझे कहने के लगता है कि लैक ऑफ फीचर्स है, पैनोरामिक सनरूफ की कमी बहुत लोगों को खलने वाली है, और थोड़ा सा आउटडेटेड डिज़ाइन है फ्रॉम द एक्सटीरियर। इससे अच्छा तो होंडा HRV आ जाती, थोड़ा प्राइस ज़्यादा होता, लेकिन उसमें हाइब्रिड ऑप्शन भी थी, उसमें फीचर्स भी ज़्यादा है, उसमें एडास तो ऑफकोर्स आते ही आते हैं, होंडा सेंसिंग टेक्नोलॉजी, और वो दिखने में भी ज़्यादा बढ़िया लगती है।
नाउ व्हाट डू यू फील अबाउट दिस होंडा एलिवेट, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्रेटा का कंपैरिजन देख सकते हैं, एलिवेट की ड्राइव रिव्यूज़ और बाकी वेरिएंट्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।